आयुष यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह, जिसका नाम आयुष यादव ने मरते वक्त लिया, फिल्मी अंदाज में जाकर के मऊ कोतवाली में सरेंडर करता है और अपने बयान में यह साफ तौर पे कहता है कि उसने एसपी के कहने पे सरेंडर किया है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि आखिर एसपी से उसकी बातचीत कैसे हुई, और अगर बातचीत हुई तो एसपी ने उसकी लोकेशन निकाल करके गिरफ्तारी क्यों नहीं की, उसे इतना समय क्यों दिया गया कि वो जा करके सरेंडर कर दे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयुष के पिता बच्चा यादव जी हैं। बातचीत करेंगे और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आयुष ने मरते वक्त जिन 4 अभियुक्तों का नाम लिया था, उनकी गिरफ्तारी न करके पुलिस प्रशासन तमाम अन्य लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। सतीश यादव और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, हाफ एनकाउंटर हुआ है। बातचीत करेंगे इनसे। सर, आयुष तो अब है नहीं, दुख आपका बहुत बड़ा है, हम और आप बांट नहीं सकते, कोई भी उस कमी को पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, मैं क्या संतुष्ट क्या असंतुष्ट हूँ। मैं या बाबू जिन 4 अभियुक्तों का मरने से पहले एचएसओ वहां के सामने बयान दिया, जिसकी वीडियो सारे लोगों के पास है। उन 4 लोगों में रॉबिन सिंह का इतिहास आप देख ही रहे हैं, फिल्मी अंदाज में कैसे जा रहा है। उसको मीडिया का कैमरा भी हाथ में दिया गया है, वार्तालाप करते हुए जा रहा है। कप्तान महोदय मऊ को कह रहा है कि उनके निर्देश पर मैं हाजिर हो रहा हूँ। कप्तान महोदय अगर निर्देश दे रहे हैं तो कौन अरेस्ट कर रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है, और या जांच का भी विषय है कि कप्तान महोदय का नाम ले रहा है और भी कह रहा है साथ में बड़े बड़े अधिकारियों का नाम कहने पर मैं, अब वो फरार है, उसकी बहन भी उसके साथ साथ है। ये सब सारी चीजें जांच की विषय है, मैं इसमें बहुत गहरा कुछ नहीं कर सकता। शासन अपने स्तर से इसकी जांच करे। सर, जिन 4 लोगों का एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर हुआ है, जबकि उसी में और 4 लोगों का नाम मरते वक्त जिनका आयुष ने नाम लिया था, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रॉबिन सिंह खुद जाकर के सरेंडर करता है वहां पर, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस समय भी प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा, बलिया कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप चाहे जिसे गिरफ्तार करें, जो आप कड़ी पाते हैं, मैं उसमें आपका बाधा नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन बाबू ने मरते समय जो 4 नाम दिए हैं, रॉबिन सिंह, पवन सिंह, राज सर्राफ, रोहित सर्राफ, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी अति आवश्यक है। कैसे आप करते हैं ये आप जाने, मैं इनके बिना गिरफ्तारी की संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। अन्य जो आपको कड़ी मिल रही है, आप कैसे क्या कर रहे हैं, वो आपके जांच का विषय, किसको किसको उठा रहे हैं, इसमें मैं आपका बाधक नहीं बन रहा हूँ। लेकिन बाबू मरने से पहले अपने मुंह से एचएसओ महोदय को जो बयान दिया है, जिसकी वीडियो आप लोगों के भी पास है, हम लोगों के पास है, इनकी गिरफ्तारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती मेरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। अगर कुछ होता है इसकी सारी जिम्मेदारी फिर प्रशासन को होगी। अब प्रशासन क्या करेगा ये तो सोचने की विषय है। लगातार डर सता रहा होगा कि कभी भी कुछ भी, कोई अनहोनी हो सकती है। एकदम डर सता रहा भाई, अपराधी आज 9-10 दिन हो गया फ्री माइंड घूम रहे हैं, डर नहीं सताएगा। मेरे पास और क्या बचा है, मेरे एक लाठी के रूप में बेटा था, वो भी नहीं रहा, कौन मेरे सामने आकर खड़ा होगा। 4-10 दिन में हित नाथ मेहमान सब लोग चले जाएंगे, फिर वही मीडिया आएगी कि कैसे आपकी बेटी मार दी गई, कैसे आप तुम्हारे पिता मार दिए गए, यही तो कहानी होगी और क्या होगा। 4 दिन 10 दिन बाद ही घूमते रहे, या मुझे मार दें या मेरी किसी बेटी को मार दें, तो आप ही जैसे मीडिया लोग आएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे पिता के साथ बड़ा अन्याय हो गया, तो उससे इस घर की भरपाई नहीं हो पाएगी। श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस पे मेरा सहयोग कीजिए और शासन से कहिए कि इन तीनों जो बचे हैं इनकी गिरफ्तारी और काउंटर अनिवार्य रूप से किया जाए। न्याय की उम्मीद, लगता है कि न्याय मिलेगा। जिस तरीके से मंटू को भी गोली मारी गई, उसकी भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है, न्याय की उम्मीद लगता है कि बची हुई है। न्यायिक प्रणाली पे भरोसा है आपको? हम न्यायिक प्रणाली पे भरोसा न करके क्या करूंगा, लेकिन अनुरोध करता रहूंगा, क्योंकि मैं इसी प्रदेश का व्यक्ति हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सबके प्रधान मुख्यमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के या एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं। श्रीमान जी, आप इस पे ध्यान दीजिए और मुझे न्याय दिलाने का कृपा करें।
ये आयुष के पिताजी थे, काफी भावुक हैं। आयुष की तो जान चली गई, आयुष को कोई वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन इनका लगातार सवाल है कि मरते वक्त जिनका नाम आयुष ने लिया था, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी।